पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था एक्चुअल लड़ाई जहाँ हुई थी गोरखा और ब्रिटिश की। वो फोर्ट, वो जगह सामने पहाड़ी पे, और यहाँ पे सहजधारा रोड पर इनका ये बनाया गया है मेमोरियल। और इसमें इतिहास भी लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कलिंगा खलंगा स्मारक इतिहास में अपनी तरह का एक अलग स्मृति स्मारक, जिसमें विजयी सेना ने अपने शहीद सेना नायक जिलेस्पी व अंग्रेज साथियों की याद में तथा गोरखा सेनापति बलभद्र थापा की अदम्य वीरता के लिए संयुक्त श्रद्धांजलि देते हुए इस स्मृति स्मारक को रिस्पना नदी के तट पर निर्मित किया। सन 1814 में दून घाटी में नाला पानी की पहाड़ी पर स्थित गोरखाओं, जहां हम पिछली बार आपको लेके गए थे, कि किले पर अंग्रेजी फौज के सेनानायक जनरल जिलेस्पी ने आक्रमण का प्रयास किया। गोरखा सेनापति बलभद्र थापा, जो कि अमर सिंह थापा के पुत्र थे, के नेतृत्व में गोरखा सेना के सिपाहियों के साथ किले में उपस्थित महिलाओं तथा बच्चों ने भी वीरतापूर्वक अंग्रेजी फौज का सामना किया, जिसमें जनरल जिलेस्पी अपने कई साथियों के साथ 31 अक्टूबर 1814 को मारा गया। बाद में विपरीत परिस्थितियों में गोरखा सेनापति बलभद्र थापा को नालापानी का किला त्यागना पड़ा। तो ये 2005 में ये भारतीय पुरातत्व सर्वे ने ये स्मारक लगाया। उसके बाद गोरखा सेनापति यहाँ से भाग के, और बताया जाता है कि जौनसार बाबर बैराट खाई जो है, बैराट खाई के ऊपर एक बैराटगढ़ नाम से भी उनका किला था, वहाँ भी गए थे, लेकिन लोकल लोगों की कोई उनको सपोर्ट नहीं मिली, तो वहाँ से भी उनको अंग्रेजी सेना ने पीछा किया, तो वहाँ से भी भागना पड़ा उनको। उसके बाद वो हिमाचल में गए, सिरमौर कहीं, तो सब जगह विरोध होने के बाद फिर अंत में जो है गोरखा की एक तरीके से पराजय हुई। तो ये बहुत ही वीरता, और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक जेस्चर है कि जिन्होंने गोरखाओं की जो है वीरता की सराहना की, और उनके लिए भी बिल्कुल साइड बाय साइड देयर आर 2 मेमोरियल्स। One is dedicated to the victorious armies and another one is the one who got defeated. And the Britishers were how impressed with the bravery of Gorkha soldiers that they, while leaving India, they took 2 of the regiments of the Gorkha regiment, and they are still with them. They recruit Gorkha soldiers from Nepal, and it's still a proud regiment with them working till now. ये बहुत ही अच्छा स्मारक बनाया गया है, एक धारा रोड पे है, बिल्कुल मेन रोड पे। तो जहाँ एक्चुअल लड़ाई लड़ी गई थी वो तो सामने पहाड़ी के ऊपर है, और ये वार मेमोरियल यहाँ उनको डेडिकेट करते हुए बनाया गया है। तो हम इस पे भी पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या इस पे लिखा गया है। Protected monuments. Any person who injures or defaces this monument is liability by a punishment of 3 months imprisonment or fine or both. SDR Ogden, ICS, Superintendent देहरादून। इत्तिला, तो ये उस समय की जो उर्दू भाषा भी हुआ करती थी राजकाज की, उसमें भी ये बात लिखी गई है, और हिंदी में भी लिखी गई है ये बात। इत्तिला, महफूज की गई यादगार। अगर कोई शख्स इस यादगार को नुकसान पहुंचाएगा या मिटावेगा, उसको 3 माह की कैद या जुर्माना और कैद दोनों की सज़ा दी जाएगी। दस्तखत आर ओकडन, ICS, सुपरिटेंडेंट देहरादून। तो ICS जो है ये इंडियन सिविल सर्विस होती थी, जिसको बाद में फिर IAS के नाम से आज़ाद स्वतंत्र भारत में अस्तित्व में लाया गया। जो लेफ़्ट साइड पर स्मारक है, टू द मेमोरी ऑफ मेजर जनरल सर रॉबर्ट रोलो गिलेप्सी, KCS, लेफ्टिनेंट ओहारा, 6th नेटिव इन्फेंट्री, NI का फुल फॉर्म है ये, लेफ्टिनेंट कोस्लिंग लाइट बटालियन, एनसाइन फार्दर हिल, 17th नेटिव इन्फेंट्री, एनसाइन एलिस पाइनियर्स किल्ड ऑन द 31st October 1814, कैप्टन कैम्बेल 6 NI, Lieutenant Luckford Horse Artillery, Lieutenant Harrington HM 53rd,
Regiment, Lieutenant Cunningham, 13th Native Infantry, killed on the 27th November, and of the non-commissioned officers and men who fell at the assault. तो ये डेडिकेशन थी अंग्रेज़ों के लिए, और दूसरी डेडिकेशन हम पढ़ते हैं हमारे गोरखा सोल्जर्स के लिए. On the highest point of the hill above this tomb stood the fort of Kalunga. After two assaults on the 31st October and 27th November, it was captured by the British troops on the 30th of November 1814 and completely razed to the ground. So there are no traces to be found of that fort at Kalunga Hill because it was completely razed to the ground. तो बताया गया है कि स्मारक के पीछे की तरफ भी कुछ लिखा गया है, ये भी हम पढ़ते हैं. This is inscribed as a tribute of respect for our gallant adversary Balbhadra, commander of the fort, and his brave Gorkhas who were afterwards, while in the service of Ranjit Singh, shot down in their ranks to the last man after Afghan artillery. ये यहाँ उनकी वीरता की तारीफ भी की गई है इस मॉन्यूमेंट. अच्छी सुंदर जगह है ये, और मेरे ख्याल से एजुकेशनल टूर ज़रूर लाए जाने चाहिए यहाँ बच्चों के, ताकि उनको अपने इतिहास से जुड़ने का मौका मिले. हालांकि ये लड़ाई दोनों ही विदेशी ताकतों के बीच में लड़ी गई थी. ब्रिटिश और गोरखा उस समय ऑक्यूपायर थे, लेकिन फिर भी बाद में आज भी गोरखा रेजिमेंट और नेपाल के लोगों को हम सेना में भर्ती होने का मौका देते हैं उनकी वीरता की वजह से. और ये तथ्य जो है नई पीढ़ी को बताया जाना चाहिए. और अभी तो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, तो ऐसे समय में इस तरीके के स्मारकों का महत्व अपने आप में वैसे भी बढ़ता है, क्योंकि छिटपुट ऐसी लड़ाइयों के बाद ही लोगों में फिर एक भावना जागी कि भाई ठीक है, उनको लगा होगा कि गोरखा बुरे हैं, अंग्रेज़ों का साथ दे दो, तो अंग्रेज़ों का साथ दिया. लेकिन जब देखा कि अंग्रेज़ भी ऐसे ही हैं, तो फिर शायद एक भावना जगी होगी कि नहीं भाई, इनको भी भगाओ. तो इस तरीके से ये तथ्य धीरे धीरे इस तरीके से ही भावनाएं और वो जनता का जो सैलाब है वो उमड़ता है. तो ये जगहें इम्पोर्टेंट धरोहर है हमारी, लाना चाहिए बच्चों को यहाँ पर.